दिनशो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट लाइफ हाई पे लाइफ हाई बन रहे हैं, आज भी लाइफ हाई बना है। एक दो दिनों से आप थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप रुकने थकने का थोड़ा संकेत दे रहे हैं। क्या समझे सर, बजट के पहले की नर्वसनेस है या फिर टू मच, टू फास्ट, टू सून? अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपके शो थैंक पे यू सर। आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपकी टीम को और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो अनिल जी, एक्चुअली एक्चुअली ये आपने जैसे बोला कि बजट के चलते, पहले तो बजट के पास पहुंचते पहुंचते कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर नहीं थे, तो इसलिए बाजार भी थोड़ा फ्लैटिश, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वैसे ही था। ऑल टाइम हाई टच किया क्योंकि वो ऑलमोस्ट वहीं पे था। तो वो एक रीजन था। दूसरा जो आपने बोला मिड कैप का, वहां पे हमें लग रहा है कि एक बहुत ही एक्सेस हो चुका था। क्योंकि आप अगर जो पिछले 10 साल के एवरेज देखें, तो नॉर्मली मिड कैप जो है, जो इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स उनके नॉर्मली एक 20% प्रीमियम पे चलते थे टू लार्ज कैप इंडेक्स फॉरवर्ड अर्निंग्स। पीईस की बात हो रही है यहाँ पे। वो प्रीमियम जो 20% था, वो अभी बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट 60% हो गया था। तो आई थिंक वो एक्सेस जो है, वो थोड़ा झड़ रहा है आस्ते आस्ते। बहरहाल, जो स्मॉल कैप थे, नॉर्मली वो एक 10% डिस्काउंट पे चलते थे लार्ज कैप के, वो भी ऑलमोस्ट प्रीमियम हो गए थे, लेकिन अभी पार पे आ गए। बोलता थोड़ा डिस्काउंट ही है, 2-3% डिस्काउंट टू लार्ज कैप पीस है। पर फिर भी हमें लग रहा है कि वहां पे इतना फ्रॉथ नहीं होगा जितना मिड कैप से। अनफॉर्चुनेटली मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक ही है, जो इतना सारा जो फ्लो आता है आपका जो म्यूचुअल फंड में, वो वहीं पे एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए शायद वहां पे इसलिए इतना फ्रॉथ हो गया था। तो मे बी वो जो एक्सेस है वो करेक्ट हो रहा है। और दूसरा एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है टू द वैल्यूएशंस दैट आर देयर इन द मार्केट। मैं बेसिकली मिड और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप में फिर भी जैसे आपने देखा, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह के नंबर फिर भी ठीक थे, काफी हद तक ठीक ही थे, इसे सपोर्ट हो गए। लेकिन मिड और स्मॉल में बिल्कुल सपोर्ट नहीं हो रहा है, गिवन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आज की तारीख में। ओके, तो ये आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर के वैल्यूशन काफ़ी महंगे और काफ़ी तेज़ी से भाग चुके, तो वहाँ करेक्शन आना ज़रूरी है। अब इस करेक्शन में खरीदारी जो करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से जो इंतजार भी कर रहे हैं कि आएगा आएगा, अभी तो खैर शुरू हुआ है, ज़्यादा आया भी नहीं है, तो अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लेना ठीक है कि बजट के बाद ही खरीदें, देख लें बजट को, या फिर कोई चिंता की बात नहीं? जी बिल्कुल, आई थिंक बजट को वेट करनी पड़ेगी। और एक्चुअली अभी तो करेक्शन चालू है, आपने देखा कैपिटल गुड्स में थोड़ा चालू हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा चालू हुआ है। तो आई थिंक वो आप जरा रुक जाइए, बजट के इंडिकेशन की वेट कर लीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, और फिर बाद में आगे चल के यू कैन टेक अ व्यू। दूसरा, बजट में आई एम श्योर वील टच अपॉन दैट, लेकिन हमें यही लग रहा है कि अगर जो ग्रोथ पॉलिसीज कंटिन्यू रही, तो शायद इतना प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। सो इसलिए बजट की वेट कर लीजिए और फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो बजट की वेट कर लेना ठीक है। तो बजट में क्या कुछ उम्मीद रखी जाए मार्केट के लिए? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जी देखिए, पहली चीज तो हमने जो स्टेट लेवल बजट्स देखे हैं, जो आज अभी तक आए हैं, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जो स्टेट लेवल बजट्स आए हैं, मेनली बीजेपी स्टेट के ही बजट्स आए हैं, जो बीजेपी कंट्रोल स्टेट्स हैं। तो वहां पे आपने देखा है कि काफी हद तक जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, वो काफी पुश दिया गया है वहां पे। तो हमें थोड़ा चिंता हो रही है वो देख के। लेकिन एक चीज है, पॉजिटिव ये है कि जो आरबीआई के सरप्लस थे, जो 1 लाख करोड़ के ऊपर जो सरप्लस एक्स्ट्रा जो दिए गवर्नमेंट को, तो उनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो उतना बफर है कि वो यूज करें अपनी वेलफेयर पॉलिसीज में। और दूसरा, हमें लग रहा है कि स्टेट्स को काफी हद तक एक इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह फॉरवर्ड किए जाएंगे टू सपोर्ट देयर दीज पॉलिसीज, नहीं तो अदरवाइज डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब इतना अच्छा नहीं, मतलब एज इन नॉट पॉजिटिवली टेकन बाय द मार्केट, एज लॉन्ग एज ये जो लोन्स वगैरह हैं, वो केपेसिटी यूज हों, मुझे लगता नहीं है उतने यूज होंगे। तो एक चीज तो आपको वो देखनी पड़ेगी कि कितना आपका ले ऑफ, आई मीन एज इन आउटले होता है वेलफेयर पॉलिसीज के लिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपको फोकस देखना पड़ेगा कि ग्रोथ पे कितना फोकस है बाय वे ऑफ केपेक्स। जो लास्ट टाइम अनाउंस किया था उन्होंने, 11 लाख करोड़ का वगैरह जो एक्सपेंडिचर किया था, वो इतना, मतलब ठीक है, वोटर अकाउंट था इसलिए
was palatable, लेकिन आपको ज़्यादा पुश चाहिए, क्योंकि अगर जो आपको अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन प्लस करनी है FY27 से सॉरी CY27 तक, तो ऑब्वियसली एक पुश चाहिए होता है उसके लिए, और केपेक्स काफ़ी हद तक एक पुश देता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में आपके ऑब्वियसली लेबर यूटिलाइजेशन भी काफ़ी हद तक होता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये सब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसलिए हमें ये सब देखना पड़ेगा कि कितना प्रीवियस जो पॉलिसीज है कंटिन्यू हो रही है कि नहीं। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त बजट को लेकर आती हुई दिख रही है। काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि बजट पॉपुलिस्ट होता है या पुराने पिछले 10 साल की तरह मजबूती वाला बजट होता है। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, बड़ी उठापटक हो रही है। पहले नैस्डैक और S&P भागते थे, हाई बनाते थे, डाउ एकदम शांत था। अब डाउ एकदम से कूदा, ये थोड़े ठंडे हो गए। दोनों में मुंह बड़े आते दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं और हमें क्या संकेत लेने हैं सर? जी, एक्चुअली आप देखेंगे कि कल तो दोनों गिरे, और डाउ तो कुछ ज्यादा ही गिर गया, क्योंकि डाउ एक प्राइस एडजस्टेड मार्केट है और कैपिटल क्या मतलब फ्री फ्लोट एडजस्टेड नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा गिर गया। लेकिन एक्चुअली आप देखिए ग्लोबली भी एक चीज है कि अभी आई मीन सब यूएस ही ड्राइव करता है, क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी है और बाय फार एक नंबर 1 इकोनॉमी है। तो यूएस में जो संकेत हमें दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि ट्रम्प जी शायद वापस आ जाएं। अगर जो बाइडेन जी रेस में रहेंगे तो ट्रम्प जी वापस आ जाएंगे, और जब वो वापस आए तो उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने अनाउंस किया अभी तक, जो वो करने वाले इम्प्लीमेंट करने वाले बोले, वो काफी हद तक एक इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज है। लेकिन जैसे बोला उन्होंने कि मैं अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स लगा दूंगा इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो प्राइस ऊपर ही करते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं इमिग्रेंट्स को निकाल दूंगा कंट्री से। तो अभी इमिग्रेंट्स जो हैं वो एक तरह से एक आपका फ्यूल है लेबर का, और वो अगर वो निकाल रहे हैं तो सर्विस इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाती है। तीसरा उन्होंने बोला मैं टैक्स काटूंगा। अगर जो टैक्स काटने की बात कर रहे हैं, एक तो पहले तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है, वो वैसे ही इन्फ्लेशन भी होती है, और दूसरा जब टैक्स काटते हैं तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाती है। दैट अगेन इज इन्फ्लेशनरी। तो हर एक तरीके से वो इन्फ्लेशनरी ही है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा और इसीलिए मुझे लग रहा है कि फेड का दो उनके जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको इन्फ्लेशन के काफी हद तक नीचे आ गए थे, पर फिर भी वो काटने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने बोल दिया कि मैं तो अभी बाद में ही करूंगा, नवंबर के आसपास देखूंगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा टेंशन ज्यादा है। और नंबर 1 इकोनॉमी में टेंशन है, नंबर 2 जो चाइना है वहां पे भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, काफी हद तक स्लो डाउन दिख रहा है। तो ये सब अच्छा नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ा ठंडी पड़ जाएगी मार्केट में, इसलिए थोड़ा संभल के ही रहना पड़ेगा। और हमने पहले से ही कॉल आउट किया हुआ कि ये साल इंडिया के लिए भी हमें लग रहा है काफी वोलेटाइल रहेगा, और यहाँ से प्रॉब्ली एक फ्लैटिश मार्केट आपको दिख सकता है। ओके, तो यहाँ से फ्लैटिश मार्केट रह सकता है। लेकिन सर आपके तो मज़े हैं एकदम, आपके फेवरेट सेक्टर में तो कमाई कमाई हो रही है। आईटी देखिए धुआंधार, मतलब आपने सोचा था इतना मतलब 6-8 महीने में इतना भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। एक्चुअली हमने तो ऐसे लग रहा था कि अभी एक ट्रफ आने वाला है, लेकिन हमें ऐसा लगा है एक्चुअली आप देखेंगे वर्स्ट ओवर हो गया है इस आईटी सेक्टर में। और लेट्स गो विद द लार्जेस्ट प्लेयर्स, क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट जो आ रही है आपने जो देखा था, जैसे HCL टेक ने भी बोला, TCS ने भी बोला कि काफी वन ऑफ्स थे उनके रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। तो इसलिए और इन्फोसिस भी कल ये बोल दिया कि उनका जो एक्विजिशन था दैट एडेड टू द ग्रोथ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक वन ऑफ्स के हिसाब से चला है। लेकिन एक जो पॉजिटिव निकल के आए यहाँ से वो ये है कि एटलीस्ट जो ले ऑफ अभी भी चालू है वैसे, पर हायरिंग जो फ्रीज था वो थोड़ा हट रहा है। तो उसके लिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आपको ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहे हैं। और एक लेकिन मेनली लार्ज कैप स्पेस में मुझे नहीं लगता कि मिड कैप स्मॉल कैप में इतना कुछ, वहां पे आईटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कंसोलिडेशन होता है, वेंडर कंसोलिडेशन, तो ये मिड कैप स्मॉल कैप काफी हद तक सफर करते हैं। और सबने बोल दिया, जो जो लार्ज कैप्स ने अभी तक डिक्लेयर किए रिजल्ट्स, उन्होंने यही बोला कि जो लार्ज डील्स हैं वो मेनली कॉस्ट टेकआउट डील्स होती हैं। तो कॉस्ट टेकआउट मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं हो रहे आज की तारीख में भी, इसलिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत सिलेक्टिवली बेट लेने पड़ेंगे, ब्रॉड ब्रश बाइंग नहीं हो सकती इस सेक्टर। ठीक बात है, थोड़ा सावधान रहना पड़े। तो लेकिन क्या फिर ये ठीक है क्या सर ट्रेड की भाई, थोड़ा सा PSUs, थोड़े से मेटल्स, केमिकल्स काइंड ऑफ, ये जो ग्लोबल कमोडिटीज़ वाले स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ा अंडरवेट हो जाएं, थोड़ा बेचें, और
IT FMCG अपने ठीक है, शांति है, ये इस तरह का कुछ हो सकता है? जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला कि जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि प्रॉब्लम हमें ग्लोबली लग रहा है कि इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमीज जैसे अमेरिका और चाइना दोनों 35% ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि वहां पे अगर जो प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए थोड़े जो ग्लोबली एक्सपोज कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बहरहाल एफएमसीजी हमें नहीं लगता कि एक सेफ बेस हो सकता है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है, एक आपको प्रॉब्ली एक हाइडिंग प्लेस मिल जाएगी, लेकिन ग्रोथ में नहीं लिखा है। जैसे मैंने बोला बाजार हमें फ्लैट लग रहा है, पर फ्लैट बाजार में भी काफी स्टॉक्स होते हैं जो चलते हैं और काफी स्टॉक्स होते हैं जो गिरते भी है, इसलिए आपको बाजार फ्लैट रहता है। तो इसलिए आपको सिलेक्टिवली वहां पे भी बेट लेना पड़ेगा। और लेकिन हमें नहीं लगता कि एफएमसीजी मे बी हाइडिंग प्लेस बट नॉट अ ग्रोथ प्लेस। फिर तो ये है राय आपके लिए पोर्टफोलियो चर्निंग को लेकर दिनशु सर की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बजट पर आपसे फिर मुलाकात होगी और आई विश यू वेरी हैप्पी बजट सर। थैंक यू अनिल जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी हैप्पी बजट। हम दोनों को चाहिए सर एक दूसरे की शुभकामनाएं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सर अच्छा बजट, और बजट के दिन भी आपकी यही मुस्कुराहट हमें। वैसे सर कोई कैसा भी आप तो मुस्कुराएंगे ही, राइट सर? हाँ वो तो है, बजट अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू।